राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा भजन सिमरन में मन लगे, हमारा भजन सिमरन बने। बहुत से सत्संगियों के, बहुत से साधकों के ऐसे प्रश्न आते हैं। वो कहते हैं कि हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता, हमारा भजन सिमरन बनता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, आइए हम जानते हैं। बाबा नानक कहते हैं, जिन्नी सेव्या तिनी पाया मानो। कहते हैं वे कि उस गुण निधान का भजन करो। गुण निधान मतलब उस परमात्मा का भजन करो। कहते हैं उसका ही भजन करो, श्रवण करो। श्रवण करने से क्या मतलब है? श्रवण करने से मतलब है उसको सुनो। उसको सुना कैसे जाता है? जब भी आप चुपचाप बैठे होते हो, कुछ नहीं करते होते हो, बस प्राकृतिक आवाज़ें सुनते हो, तो उन आवाज़ों में एक आवाज़ ऐसी भी है जो बाहर से नहीं आती है, जो आपके अंतर से आती है, अंदर से आती है। तो उसको सुनने को ही बाबा नानक कहते हैं श्रवण करो। और उस आवाज़ को हम कहते हैं नाम धुन, शब्द धुन या अनाहत नाद भी कह देते हैं। कहते हैं बाबा नानक, उसका ही भाव मन में रखो। यानी परमात्मा के होने का भाव अगर हम अपने मन में रखेंगे तभी हम उसका भजन कर पाएंगे। इस प्रकार दुख से छूटकर हम दुख के घर में ले जाएंगे। उस गुण निदान का भजन, श्रवण, उसका ही भाव। अब यह कैसे करना है, इसके बारे में हम थोड़ी सी और जरा चर्चा को बढ़ाते हैं। मतलब कि तुम जो भी करो उसे परमात्मा को समर्पित कर दो, तभी ये हो पाएगा। दुकान पर बैठो और ग्राहक आए तो तुम ग्राहक को मत देखो, उस परमात्मा को ही देखो उसके भीतर। और ग्राहक के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा परमात्मा आया होता तो तुम उससे व्यवहार करते। क्योंकि 24 घंटे अगर उसके भाव में डूबना है तो इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। भोजन करो तो वही भोजन से तुम में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए हिंदुओं ने भी तो कहा है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब अन्न ही परमात्मा है। तुम ऐसे ही भोजन मत करो, क्योंकि वही खिला है, वही अनाज बना है। तुम बड़े अनुग्रह भाव से उसे ग्रहण करो और भोजन को, अन्न को जब तुम ब्रह्म मान लोगे, पानी पियोगे और वही पानी में आया है तुम्हारी प्यास को तृप्त करने को, तभी तो 24 घंटे उसका भजन होगा। नहीं तो कैसे होगा? अब इसे ठीक से समझो। तुम जाकर गुरुद्वारा में, मंदिर में घड़ी भर भजन कर आओगे, कीर्तन कर आओगे, रात में जागरण जगराते कर आओगे, लेकिन जब तुम भजन कर रहे हो तब भी मन भागा भागा है। जब भी तुम रात को बैठते हो या सुबह 3, 4 या जितने मर्जी भी बैठते हो, मुझे पता नहीं है कि तुम सब कब बैठते हो, तो जब भी तुम बैठते हो तो मन भागा भागा है। तब भी तुम बीच बीच में घड़ी देख लेते हो कि समय ज़्यादा हुआ चला जा रहा है, दुकान खोलने का वक्त हुआ जा रहा है। तुम कैसे उसका भोजन करोगे? तुम कैसे उसका भजन करोगे? खंड खंड भजन नहीं किया जा सकता कि सुबह कर लिया, कि सांझ कर लिया और 24 घंटे साधारण हो गए। धार्मिक होना 24 घंटे का कृत्य है, भाव दशा है। इसे तुम कभी कभी नहीं कर सकते। ना कोई धार्मिक दिवस है और ना कोई धार्मिक घड़ी है। समस्त जीवन उसी का है। यानी सारा जो भी ये जीवन चक्र है, ये सब उसी का तो दिया है तुम तक। अगर वो एक क्षण के लिए भी तुम्हारी सांस बंद कर दे तो तुम क्या कर पाओगे? वो ये नहीं देखता कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम सीएम हो या तुम कोई प्रधान हो मोहल्ले के। वो ये नहीं देखता कि तुम अमीर हो कि गरीब हो। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी सांस बंद कर दे तो तुम्हारी औकात दिखा देता है वो, कि तुम कौन हो उसके सामने। सब क्षण उसी की हैं। तो तुम इस ढंग से जियो
धर्म जीने की एक अलग शैली है। तुम इस ढंग से जियो कि तुम जो भी करो वह किसी न किसी रूप में परमात्मा से संयुक्त हो जाए। जब तुम ऐसा करने लगोगे तब ही जाकर थोड़ा थोड़ा जब भी तुम ध्यान के लिए बैठोगे सुखासन में या पद्मासन में, तभी वो बनेगा। बाबा नानक कहते हैं, उस गुण निधान का भजन करो, उसका ही भजन श्रवण, उसका ही भाव, उसका ही। अभी तुम मुझे यहाँ YouTube पे सुन रहे हो, तुम ऐसे सुन सकते हो कि जैसे कोई बोलने वाला बोल रहा है, और तुम ऐसे भी सुन सकते हो कि परमात्मा की आवाज आ रही है, और उसी वक्त तत्क्षण तुम्हारे जीवन में फर्क शुरू हो जाएगा। उसका ही भाव मन में रखो। इस प्रकार दुख से छूटकर सुख घर में ले जाए जाओगे। और तब 24 घंटे के बाद, मेहनत श्रम के बाद जब तुम घर लौटोगे तो दुख की जगह सुख में ले जाओगे। तभी तुम दुख लाते हो। अभी जैसे तुम दुख ला रहे हो, अभी ग्राहक तुम्हें छूट ले गया, कोई लूट ले गया ग्राहक तुम्हें, किसी ने तुम्हारी जेब काट ली, अभी तुमने जो भी खाया वह ठीक ना था, शिकायत रही, तुमने जो भी पहना सुंदर ना था, मजबूरी रही, अभी तुम दुख इकट्ठा करते हो। अगर तुम्हें परमात्मा सब तरफ दिखाई पड़ने लगे और तुम जो भी करो उस सब में उसकी झलक मिलने लगे, तो बाबा नानक कहते हैं तुम सुख घर ले जाओगे। और ना केवल इस साधारण घर तुम सुख ले जाओगे, मरने के वक्त जब असली घर जाने लगोगे तब तुम सुख ही सुख ले जाओगे। तुम आपूर हो जाओगे, तुम भरे पूरे जाओगे। तब तुम रोते रोते नहीं, नाचते गाते जाओगे। और मृत्यु अगर नृत्य न बन जाए, नाच गाने का एक कृत्य न बन जाए, तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ गया। अगर मृत्यु एक आनंद उत्सव न बन जाए, तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ गया। क्योंकि तुम घर लौट रहे हो और घर जाते वक्त भी दिल तुम्हारा आनंद से भरा हुआ नहीं है। तुमने जीवन में सिर्फ दुख ही दुख इकट्ठे किए हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हमें ध्यान करते वक्त नींद क्यों आती है। वैसे तो इसके विषय में एक पूरी वीडियो पड़ी है इसी चैनल पर, पीछे जाकर देख लेना। पर अभी थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि ध्यान के वक्त हमें नींद इसीलिए आती है क्योंकि हम जन्मों जन्मों से सोए नहीं है। ध्यान के वक्त क्या होता है? ध्यान के वक्त हमारा मन जो होता है वो शांत होने लगता है। मन शांत होने लगता है तो उसी वक्त नींद घेरने लगती है। और मेरा आपसे ये एक अनुग्रह है, एक आपको एक सलाह है कि जब भी आपको ध्यान के वक्त नींद आ जाए तो उस वक्त सो जाए। और जब आप ध्यान करते वक्त सोएंगे तो आप नींद में, गहरी नींद में जाएंगे, सुषुप्ति में जाएंगे, जिसको योग निद्रा भी कहा जाता है। उस योग निद्रा में, उस आधे पौने घंटे की नींद में आप उतनी नींद का लाभ ले सकोगे जितना लाभ आप 8-10 घंटे की नींद में भी नहीं ले पाते हो। जब आप उस वक्त सोकर उठोगे, फिर से ध्यान में बैठना और फिर नींद नहीं आएगी। नींद तो आती है क्योंकि आप अपनी नींद की कटौती करते हो। बहुत से मैं सुनता हूँ जब कोई मुझे कॉल पर बताता है कि भाई हम 11 बजे सोते हैं और सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं। अभी अनुमान लगाओ 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे अगर तुम उठ गए, जबरदस्ती अलार्म भर के उठ गए, तो तुम्हारी नींद तो पूरी हुई नहीं, तो तुम सोओगे ही। क्योंकि परमात्मा ने अगर तुम्हें रात दी है तो वो बेवकूफ़ थोड़े ना है कि उसने रात ऐसे ही बना दी और नींद तुम्हें ऐसे ही दे दी। उसने नींद तुम्हें इसीलिए दी है ताकि वो तुम्हारे शरीर के अंगों का, प्रत्यंगों का अच्छे तरीके से फिर से बनाए और तुम्हें बिल्कुल उसी तल पर पहुंचा दे जिस तल पर वो है। मैं कहता हूं कि तुम सब उसी तल पर जाते हो जिस तल पर वो करुणा निधान बैठा है, वो गुणी निधान बैठा है, वो परमात्मा बैठा है। हर दिन तुम वहीं पे जाते हो। नींद हमें इसीलिए आती है क्योंकि किसी न किसी कारण से हम अपने को जगाए रहते हैं। किसी को धन की चिंता है, किसी को औलाद की चिंता है, किसी को अपने भविष्य की चिंता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के चक्करों में पड़ा है,
किसी को पत्नी पत्नी की चिंता है, किसी को अपने बेटों की चिंता है। तो अलग अलग चिंताओं के कारण तुम सब सो नहीं पाते हो। तो जैसे ही तुम ध्यान के लिए बैठते हो, जप करने लगते हो, सिमरन भजन के लिए बैठते हो, तो उसी वक्त तुम्हारा जो मन होता है वो शांत हो जाता है और तुम सो जाते हो। यही सेम क्रिया होती है जब तुम सत्संग में जाते हो। चाहे आप किसी संत के सत्संग में जाएं, चाहे आप सत्संग सेंटरों में सत्संग सुनने जाएं, तो इतनी जबरदस्त नींद आती है कि भाई ऐसी नींद कभी नहीं आई होती। उस वक्त इतनी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है कि वो आपको बिल्कुल शांत कर देती है। और वो नींद इतनी मस्त नींद होती है कि भाई उस नींद का मुकाबला आपकी 2-3 दिन अगर सोते भी रहें वो भी नहीं कर सकती। कोई कालवाल का पहरा नहीं होता है। ये सब मूर्ख बातें हैं, सब निपट अज्ञान है, सब ये मूर्खों की बनाई हुई बातें हैं। क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ, मैंने भी सद्गुरु के सत्संग सुने हैं। मैंने तो किसी भी ऐसे सत्संग में नहीं सुना कि भाई हमें नींद तो आती है, कि भाई काल का पहरा होता है। कोई काल वाल का पहरा नहीं होता है। ये सब तुम्हारी ही बनाई हुई गढ़ी हुई कहानियाँ, कथाएं हैं। ये सब तुम्हारी ही मूर्खताओं के परिणाम है। क्योंकि हम भी सत्संग में जाते हैं, आप भी जाते हो, हम भी सद्गुरु को सुनते हैं, आप भी सुनते हो। अब मुझे ये पता नहीं कि तुम लोग किस सद्गुरु के पास जाते हो, क्योंकि हम भी तो वहीं जाते हैं। हमने तो कभी सुना नहीं कि उन्होंने ये कहा, हमने तो कुछ भी नहीं सुना। हमने तो बस इतना ही सुना कि नींद भी एक ध्यान की ही अवस्था है और हमें इस अवस्था से भी आगे जाना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि नींद क्यों आती है। नींद आने का केवल इतना ही कारण है कि जब भी आप शांत होते हो तो आपका मन शांत हो जाता है, आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है। भजन सिमरन का मतलब ही यही है कि आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर देना। और जैसे ही आप रिलैक्स होते हो वैसे ही आप अपने भीतर उतरना शुरू कर देते हो। जैसे ही आपका अनहद नाद चालू होता है वो आपको मस्त कर देती है और आप अपने भीतर उतरना शुरू कर देते हो। अभी बहुत से लोग होंगे आप में से, किसी न किसी ने किसी भी नशे का सेवन तो ज़रूर किया होगा, किसी ने शराब पी होगी या किसी भी तरह का नशा। तो आप देखते होंगे कि शराबी व्यक्ति, या आपने देखा होगा किसी को, कि जब भी वो शराब पीता है तो वो जल्दी से सो जाता है। उसके सोने का भी केवल यही कारण है कि वो भूल जाता है, पर उसका भूलना बेहोशी का कारण है। पर जब हम ध्यान में भूलते हैं तब हम होश में आकर भूलते हैं। होश में जब हम होते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, हमारे विचार हमारी तलहटी पर बैठ जाते हैं, हमारे तल पर बैठ जाते हैं और हमारा जो दिमाग का पटल होता है, आंखों के सामने पूर्ण रूप से अंधेरा छा जाता है और उस क्षण में हमें नींद आती है। नींद भी एक तरह की अवस्था है। इससे घबराइएगा मत, इससे डरिएगा मत कि भाई हमें नींद क्यों आती है, नींद नहीं आनी चाहिए, इसकी चिंता मत लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा कि नींद क्यों आती है। फिर भी ना समझ आए तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मालिक की मौज सत्संग सर्च कर लेना, वहाँ पे प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। बाबा नानक कहते हैं, नानक गाविये गुणी निधान, गाविये सुनिए मन रखिए पाओ, दुख परहर सुख घर ले जाओ। यानी दुख से छूटकर तुम सुख घर ले जाओगे। अगर तुम दुखी हो तो सिर्फ इसीलिए कि तुम परमात्मा को छोड़कर जिंदगी चला रहे हो। उसे तुमने बांध कर रखा है, बाद में रखा है। तुम अपने को ज्यादा होशियार समझ रहे हो, तुम जरूरत से ज्यादा अपने पर भरोसा कर रहे हो, इसीलिए तुम दुखी हो। दुख का और कोई कारण नहीं है और सुख का भी और कोई कारण नहीं है। जिस दिन तुम अपनी अक्लमंदी, अपनी होशियारी छोड़ दोगे और उसे देखने लगोगे और ज्यादा उसमें जियोगे, कम अपने में, और धीरे धीरे पूरे उसमें समा जाओगे, उसमें जियोगे, कम अपने में, तभी तुम उसके सुख का अनुभव कर सकोगे, उसके आनंद का अनुभव कर सकोगे। अभी जो ये संत व्यक्ति होते हैं, बाहर आग लगे सो लगे, इनको कोई मतलब नहीं है, कोई इनको चिंता नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक नवाब आदमी, उसके घर बहुत थे। नवाब आदमी सड़क पर चला जा रहा था। तो जब वो सड़क पर चला जा रहा था
तो दौड़ता दौड़ता एक नौकर उसके पास चला आया। जब नौकर उसके पास आया तो वो कहता कि मालिक, आपके घर में आग लगी हुई है। नवाब वैसा का वैसा ही चला रहा। उसने बिल्कुल चूड़ीदार पजामा पहना रखा था, कुर्ता पहन रखा था, सर पे पगड़ी, अपने बाएं हाथ में घड़ी पहन रखी थी और बिल्कुल मस्त चाल में चला जा रहा था। उसने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी नौकर की। नौकर ने सोचा शायद मालिक ने सुना नहीं। तो क्या हुआ, नौकर ने फिर से कहा कि मालिक मालिक, आपके घर में आग लगी हुई है। तो उसके बाद फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी मालिक ने, उस नवाब ने। नौकर सोचने लगा कि शायद मालिक को इतना सदमा लग गया है, इतना झटका लग गया है घर जलने का कि भाई वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। नौकर फिर से कहने लगा चिल्लाकर कि मालिक मालिक, आपके घर में आग लग रही है, आप चलो जल्दी चलो। तो उस नवाब ने कहा, हाँ भाई सुन लिया, ठीक है आग लगी है, सुन लिया मैंने। और जब मालिक ने कहा कि हाँ भाई सुन लिया, हम देखेंगे चलेंगे, अब इतने सालों से मैं इसी अदा में चलता हूँ, इसी चाल में चलता हूँ 40 साल से, अब घर में आग लगने की वजह से अपनी चाल को क्यों बदलूं। अब यहाँ पे देखें आप, घर किसका है, नवाब का, किसका नहीं है, उस नौकर का। भाग के कौन आया, वो नौकर। चिंता किसको है, उस नौकर को। नवाब को कोई चिंता नहीं है, घर का मालिक वही है, हालांकि उसके घर में आग लगी है, उसको कोई चिंता नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद वो गए घर पे, अपने नौकरों को कहा कि भाई आग बुझाओ, और अपनी कुर्सी साइड में लगाकर वो देखता रहा कि भाई आग बुझाई जा रही है। आग बुझाई गई और फिर से वो दूसरे घर में चला गया, और जो घर जल गया था, जो जला हुआ था, उस घर को फिर से मुरम्मत के लिए उसने कह दिया। तो मेरा भी तात्पर्य कहने का यही है कि आप भी अपनी जिंदगी में इसी तरह से जियो। अगर तुम्हारे बच्चे ने कभी कांच का गिलास नीचे गिरा दिया तो क्या हुआ, गिर गया गिर गया, तुम्हारा अंग तो नहीं था, तुम्हारी हड्डी तो नहीं थी जो टूटी, गिर गया गिर गया। बच्चे को डांटो मत, क्योंकि डांटने से बच्चा तुम्हारे प्रति एक तरह सा गुस्सा रखेगा, और जब वो बड़ा होगा तो वो तुमसे बदला जरूर लेगा। क्योंकि जो तुम व्यवहार बच्चों से करते हो, वही व्यवहार बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता से करते हैं। तुम लोग देखते होंगे अपने आसपास कि बच्चे अपने माता पिता को सता रहे हैं, परंतु तुमने कभी उनका बचपन नहीं देखा कि उनके माता पिता ने उन बच्चों को कैसे सताया होगा। सभी देखते हैं कि बूढ़े माँ बाप को बच्चे सता रहे हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि भाई बच्चों को भी बचपन में सताया गया होगा कि भाई तुम इतने परसेंटेज नंबर ले आओ, 99% ले आओ, 93% ले आओ। बच्चे का जो पूरा मानसिक संतुलन था वो बचपन में बिगाड़ दिया गया। अगर उनको प्रेम से प्यार से समझाया गया होता तो जब वो बड़े होंगे तब वो तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जब कोई चीज़ टूट जाए तो इतनी टेंशन मत लेना, चिंता मत लेना, क्योंकि चीज़ दोबारा ले जाई जाएगी। पर जो उस वक्त तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ा, तुम्हारा गुस्सा करने के कारण तुम्हारे दिल के अंदर जो इतने सारे द्रव्य, जहर वाले द्रव्य तुम्हारे शरीर में घुले, उसका भुगतान कौन करेगा। मेडिकल साइंस कहती है कि जब भी तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हारे शरीर में इतने जहरीले द्रव्य घुलते हैं, हार्मोन्स घुलते हैं कि वो तुम्हारा ही शरीर नष्ट करने लगते हैं। नहीं यकीन तो गूगल कर लेना, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, या अपने डॉक्टर से परामर्श ले लेना कि वही गुस्सा करने से किस किस तरह के द्रव्य हमारे शरीर में घुलते हैं। तो मैं कह रहा था ऐसे जियो कि तुम्हारा इस संसार में कुछ है नहीं, तुम्हें बस इस्तेमाल करने के लिए मिला है। यहीं आए थे तुम, कुछ भी नहीं लेके आए थे, शरीर भी इधर ही मिला, इधर की चीज़ें तुम्हें इधर मिली, मोबाइल, लैपटॉप, पंखा, एसी, कूलर, ज़मीन, जायदाद इधर ही मिली। इस्तेमाल करो और किसी से जफ्फियाँ मत डालो, गले मत लगाओ कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा मोबाइल, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा मकान, ये मेरी ज़मीन, ये मेरी जायदाद। ऐसा मत करो। ऐसे जियो कि जैसे तुम्हें ये इस्तेमाल करने के लिए दी गई हैं चीज़ें, इस्तेमाल करो, फ़ायदा लो, भोगो और फिर वैसे ही खाली हाथ चले जाओ। क्या रखा है ये मैं मेरी में। मैं अपने घर के माता पिता को देखता हूँ, मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी दोनों ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। मैंने खुद अपने घर पे ये परिस्थिति देखी है।
तो क्या रखा है भाई, मेरी दादी के नाम नहीं जो जमीन रही तो ये सोचते हैं कि इनके नाम रहेगी। तो देखो कितनी मूर्खताएं पूर्ण चीज़ें हो रही हैं इस संसार में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे जियो जैसे कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब उसी का है। तुम अपनी अक्लमंदी, अपनी होशियारी से परमात्मा को ना देख पाओगे, तुम अपनी होशियारी से उसको ना पाओगे। क्या ज़रूरत है कि पत्नी में तुम पत्नी देखो, क्यों ना परमात्मा देखो। क्या ज़रूरत है तुम अपने बेटे में बेटे को अपना देखो, क्यों ना परमात्मा का बेटा देखो। जैसे ही दृष्टि बदलती है वैसे ही सुख आना शुरू हो जाता है। कल अगर तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो तुम दुखी होोगे, इसीलिए नहीं कि बेटा मर गया, इसीलिए कि तुम्हारी दृष्टि झूठी थी। तुम सोचते थे मेरा बेटा। अगर तुमने पहले से ही जाना होता कि परमात्मा का बेटा है तो तुम कहते कि जब उसकी मर्जी थी भेजा, जब उसकी मर्जी हुई उठा लिया उसका हुक्म, और तुम हर हालत में राजी रहोगे क्योंकि उसका बेटा था, उसने भेजा। जितने दिन भेजा उतनी कृपा। शिकायत किससे करनी है जब उठा लिया उसकी मर्जी। हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का है। फिर तुम कैसे रोओगे, कैसे चिंतित होोगे, कैसे संताप करोगे। दे तो तुम राजी रहोगे, ले ले तो तुम राजी रहोगे, क्योंकि उसके रास्ते अनूठे हैं। कभी वह तुम्हें देता है और देने के द्वारा तुम्हें निर्मित करता है, और कभी ले लेता है और लेने के द्वारा तुम्हारा विकास करता है। कभी ज़रूरत होती है कि तुम्हें दुख मिले, क्योंकि दुख तुम्हें चिताता है, होश लाता है। सुख में तो तुम सो जाते हो, खो जाते हो, दुख में तुम जाग जाते हो। एक सूफी फकीर हुआ, हसन उसका नाम था। उसके शिष्य ने एक दिन पूछा कि सुख है ये तो समझ में आता है, क्योंकि परमात्मा है, वह पिता है, वह सुख दे रहा है, लेकिन दुख क्यों? दुख समझ में नहीं आता। हसन अपनी नाव में बैठा था और दूसरी पार जा रहा था। उसने शिष्य को भी नाव में बिठा लिया, कुछ बोला नहीं, और एक ही चप्पू से उसने नाव चलानी शुरू कर दी। वह नाव गोल गोल घूमने लगी। उस युवक ने कहा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अगर एक ही चप्पू से नाव चलाई तो हम यहीं भटकते रहेंगे, इसी किनारे पर गोल गोल घूमते रहेंगे। दूसरा चप्पू क्या खराब है? या आपका हाथ काम नहीं कर रहा? या हाथ में दर्द है तो मैं चलाऊं? हसन ने कहा, तू तो समझदार है, मैं तो समझा था कि नासमझ है। अगर सुख ही सुख होगा, नाव बर्तुल में घूमती रहेगी, कहीं पहुंचेगी नहीं। उसको साधने के लिए विपरीत चाहिए। दो चप्पुओं से नाव चलती है, दो पैर से आदमी चलता है, दो हाथ से जीवन चलता है। रात और दिन चाहिए, सुख और दुख चाहिए, जन्म और मृत्यु चाहिए, अच्छा और बुरा चाहिए, पाप और पुण्य चाहिए। पाप की क्या औकात पुण्य के बिना, और पुण्य की क्या औकात पाप के बिना। एक अच्छे इंसान की, सज्जन की क्या औकात दुर्जन के बिना, दुर्जन की क्या औकात सज्जन के बिना। संत की क्या औकात बड़े ही क्रूर बुरे शख्स के बिना, बुरे शख्स की क्या औकात बड़े अच्छे संत के बिना। तुम सोचो, अगर कहीं रात ही रात होती, सारा दिन 2400 घंटे रात ही रात होती, क्या तुम्हें पता चलता कि दिन है? अगर 2400 घंटे दिन ही होता, क्या तुम सोच सकते थे कि रात होगी? नहीं। रात की पहचान ही इसीलिए है क्योंकि दिन है, और दिन की पहचान ही इसीलिए है क्योंकि रात है। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, बुरे और अच्छे की पहचान दोनों से ही है। अन्यथा नाव घूमती रहेगी, भंवर बन जाएगा, तुम कहूं पहुंचोगे ही नहीं। जब कोई ठीक से देखना शुरू करता है कि सभी में वही है, तब तुम उसके दुख को भी अहोभाव से अंगीकार करते हो, तब तुम उसके सुख को भी अंगीकार करते हो, उसके दुख को भी। जब तुम दोनों को समान भाव से अंगीकार करते हो, तब ना तो सुख सुख रह जाता है, ना तो दुख दुख रह जाता है, उनकी भेद रेखा खो जाती है। और जब तुम दोनों को संभाव से देखते हो, तुम्हारा लगाव सुख से ज्यादा और दुख का विरोध टूट जाता है। तुम तत्क्षण अलग हो जाते हो, तुम तीसरे हो जाते हो,
तुम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाते हो, जागृता अवस्था को उपलब्ध हो जाते हो। दुख से छूटकर तब तुम सुख घर में जाओगे। गुरुवाणी ही नाद है और गुरुवाणी ही वेद है। वह परमात्मा गुरुवाणी में ही समाया हुआ है। गुरु शिव, गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है। जो भी मैं जानता हूं, यदि मैं उसे पूरा भी जानता तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह कथन द्वारा कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक गुरु से सारी पहेली हल हो जाती है, और वह गुरु है कि सभी प्राणियों का एक ही दाता है। उसे मैं ना भूल जाऊं। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। बाबा नानक ने गुरु को बड़ी महिमा दी है। सारे संतों ने गुरु को बड़ी महिमा दी है। शास्त्रों से ऊपर गुरु को रखा है। अगर गुरु कुछ कहे और वेद में ना मिले तो वेद को छोड़ देना, क्योंकि गुरु की वाणी वेद है। अगर गुरु कुछ कहे और शास्त्र संगत ना हो तो किसको छोड़ोगे? शास्त्र को छोड़ दो, क्योंकि गुरु जीवित शास्त्र है। गुरु का इतना मूल्य संतों ने किसी कारण से दिया है। कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, वेद भी गुरुओं के वचन हैं, लेकिन वे गुरु अब मौजूद नहीं है, और ना ही वचन शुद्ध रह गया है, ना वचन शुद्ध रह सकता है, क्योंकि संग्रहित करने वाले अपने विचारों को मिलाएंगे ही। वह उनकी मजबूरी है। वे जानकर मिलाते हैं ऐसा भी नहीं है, वे मिलाएंगे ही। तुमसे अगर मैं कोई बात कहूं और कहूं कि तुम जाकर पड़ोसी को कह दो, बीच में बात से कुछ गिर जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा, बात का ढंग बदल जाएगा। अगर तुम शब्द भी वही प्रयोग करो, 100% जो मैंने कहे, जो भी टोन, कहने का ढंग, एम्फेसिस बदल जाएगी। फिर तुम जब बोलोगे तो तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ उन शब्दों में भर जाएगी। मैं तुम्हें फूल दे दूं हाथ में, तुम उस फूल को अपने हाथ में ले जाओ किसी को देने, लेकिन तुम्हारे शरीर के गंध भी वह फूल पकड़ लेगा। जैसे तुम्हारा हाथ फूल की गंध को पकड़ता है, वैसा फूल तुम्हारे शरीर की गंध को पकड़ेगा। वह फूल वही नहीं रह गया जो मैंने दिया था। और अगर हजारों हाथों से फूल गुजरा तो 1000 शरीरों की गंध पकड़ जाएगी। और अगर दोबारा वह फूल मेरे पास आए तो मैं भी पहचान ना पाऊंगा कि यह वही फूल है जो मैंने दिया था। ना तो इसमें अब वह गंध रह गई, यानी वो खुशबू रह गई जो मैंने दी थी, क्योंकि वह खो गई हजारों हाथों में लग लग कर। और ये हजारों हाथों की दुर्गंध इकट्ठी कर लाएगा। न इसकी शक्ल वह रह जाएगी जो मैंने दी थी, वह टूट फूट जाएगा, इसकी पंखुड़ियां गिर जाएंगी। अधूरा फूल मेरे पास न लाया जाए, इसीलिए लोग दूसरी पंखुड़ियां इसमें जोड़ लाएंगे ताकि फूल पूरा हो जाए। उसी तरह से वेद गुरु वचन है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, लेकिन फिर हजारों हजारों साल बीत गए, उसमें बहुत कुछ जुड़ गया, बहुत कुछ हट गया। इसीलिए जीवित गुरु को खोज लेना परम सौभाग्य है। किताब तो वासी हो ही जाएगी। फिर और मजे की बात है कि किताब को जब तुम पढ़ोगे तो तुम ही तो उसका अर्थ निकालोगे। अर्थ कौन निकालेगा? तुम ही पढ़ोगे, तुम ही अर्थ निकालोगे। अर्थ तुमसे तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, तुम्हारी समझ से पार नहीं हो पाएगा। तुम अपने ही अर्थ को किताब पर आरोपित कर दोगे। तो किताब तुम्हारी गुरु नहीं हुई, तुम ही गुरु हो गए किताब के। फॉर एग्जाम्पल, तुम अर्थ कैसे समझते हो? मुझे बीजे बाबा जी की एक बात याद आ रही है। वो भी एक पूर्ण संत हैं। तो वो अक्सर कहा करते थे कि अगर मैं कहूँ रोको मत जाने दो, और अगर मैं कहूँ रोको मत जाने दो, तो आप खुद ही समझ लीजिएगा कि शब्द एक ही, सब कुछ एक है, चारों शब्द एक है, पर कहने के ढंग में अगर ढंग बदल जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है। पहले कहा रोको मत जाने दो, यानी कि उस शख्स को जाने मत दो, और दूसरी लाइन में मैंने शब्द वही प्रयोग किए, पर कहा क्या मैंने? रोको मत जाने दो, यानी कि उस शख्स को मत रोको और जाने दो। तो इसी तरह से तुम सभी अपने अपने अर्थ निकालोगे इन वेदों शास्त्रों को पढ़कर। तो किताब तुम्हारी गुरु नहीं हुई, तुम ही गुरु हो गए किताब के।
शास्त्र को तुमने नहीं पढ़ा, तुम शास्त्र को ही पढ़ाने लगे। इसीलिए तो इतनी सारी व्याख्याएं हैं। गीता की हजारों व्याख्याएं हैं। जो पढ़ता है अपना अर्थ करता है। कृष्ण खड़े नहीं हैं बीच में कि रोकें कि भाई ये मेरा अर्थ नहीं है। कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा होगा, हजारों अर्थ तो नहीं हो सकते। हजारों अर्थ अगर कृष्ण के थे तो अर्जुन को पागल हो जाना चाहिए था। कृष्ण का तो एक सुनिश्चित अर्थ रहा होगा, लेकिन कौन कहे वह अर्थ क्या था? अर्जुन भी नहीं कह सकता जिसने सुना था, क्योंकि वह भी जो कहेगा वह भी बदल जाएगा। और फिर यह पूरी की पूरी गीता संजय ने लिखी है। संजय यानी पीटीआई रियूटर रिपोर्टर। इसमें बड़े दूर बैठकर कहीं टेलीविजन से खबर पाकर रही है। उसने खबर पाई थी, वह भी अंधे धृतराष्ट्र को कही है, दूरी बढ़ती जाती है। क्या कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन भी ठीक ठीक रिपोर्ट नहीं दे सकता, वह अपनी समझ के अनुसार देगा। जो उसे समझ में आया वह कहेगा, वह नहीं जो कृष्ण ने कहा है। और ये भी खबर संजय इकट्ठी कर रहा है। संजय रिपोर्टर है, वह भी अंधे धृतराष्ट्र को कह रहा है। बहरे सुन रहे हैं, अंधों से कह रहे हैं। फिर हजारों हजारों साल बीत गए। फिर व्याख्याकार हैं, वे व्याख्या कर रहे हैं। फिर एक एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे बताया। फिर गीता में कोई अर्थ नहीं रह जाता, जो तुम डालो वही अर्थ है। फिर गीता पर तुम अपने को आरोपित करते हो। इसीलिए बाबा नानक, कबीर, दादू सभी का आग्रह है, क्योंकि इनके समय तक आते आते सारे प्राचीन शास्त्र बासे और उधार हो गए। इन सब ने एक बात पर जोर दिया है कि जीवित गुरु की खोज कर लो, उसकी वाणी ही वेद है। और तुम आमने सामने बैठकर सुनोगे तो भी बदलाहट तो हो ही जाएगी, लेकिन कम से कम। बाबा नानक कहते हैं गुरु वाणी ही नाद है, गुरु वाणी ही वेद है। वह परमात्मा गुरु वाणी में समाया हुआ है। गुरु शिव, गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा, वही पार्वती है। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहया समाई। गुरु ईसरु, गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई। जे हऊ जाना आखा नाही, कहना कथनू ना जाई। जिन्होंने अपनी आंख से देखा है उस परमात्मा को, वे भी उसे ठीक से नहीं कह पाते, पूरा नहीं कह पाते। और तुम परमात्मा को किताब में खोज रहे हो। गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में तुम परमात्मा को किताब से खोज रहे हो। जीवित गुरु भी उसे पूरा नहीं कह पाता। बाबा नानक खुद अपने संबंध में कहते हैं कि जो मैं जानता हूं, पूरा पूरा जानता तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह कथन द्वारा कहा नहीं जा सकता। जो कथन द्वारा कहा नहीं जा सकता उसे तुम कथा द्वारा समझ रहे हो। जो कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता उसे तुम छपे हुए वचनों के द्वारा समझ रहे हो। नहीं, उसकी खबर तो जीवित गुरु के पास ही मिलेगी। वह भी नहीं कि गुरु जो कहता है उससे तुम समझोगे, बल्कि गुरु जो है उससे तुम समझोगे। गुरु की मौजूदगी समझाएगी, गुरु का होना समझाएगा, उसके साथ होना, उसकी हवा, उसका क्लाइमेट। गुरु के पास होना एक दूसरी हवा में होना है। कम से कम उतनी देर को संसार खो जाता है, कम से कम उतनी देर को तुम दूसरे लोक में होते हो, कम से कम उतनी देर को तुम्हारी चेतना किसी नए ढंग में हो जाती है। गुरु की खिड़की से थोड़ी देर को तुम झांकने को राजी हो जाओ, उसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जो मैं जानता भी तो उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि वह कथन के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। जे हऊ जाना आखा नहीं, कहना कथनू न जाई। लेकिन एक गुर से सारी बात हल हो जाती है। गुरु जो दे वही गुरु है। गुरु क्या देता है? गुर। गुर का अर्थ है टेक्निक, गुर का अर्थ है विधि, गुर का अर्थ है मेथड, तरीका। और वह जिससे मिल जाए वही गुरु। एक गुरु से सारी बात हल हो जाती है, सारी उलझन हल हो जाती है। और वह गुरु बाबा नानक कहते हैं यह है, गुरा एक देही बुझाई, सबना जिया का एको दाता, सो मैं बसर न जाही।
सबका वही एक मालिक है, सबका वही एक निर्माता है, सबका वही एक सृष्टा है। उसी मैं भूल ना जाऊं, इस सत्य को मैं स्मरण रखूं कि सब में वही छिपा है, सब हाथों का हाथ वही, सब आंखों की आंख वही, वही धड़कता वही जीवन है। इसे मैं भूल ना पाऊं, प्रतिपल ये मुझे याद बनी रहे। यह गुर, यह सीक्रेट पकड़ जाए तो तुम धीरे धीरे माला के मनकों से हटकर मनकों के भीतर जो छिपा धागा है उसको पकड़ लोगे। वही धागा परमात्मा है, तुम मन के हो। तुम्हारे भीतर जो भीतर की धारा बह रही है जीवन की, जो जीवन का धागा है वही परमात्मा है। वह धागा मुझ में भी वही है, तुम में भी वही है, वृक्ष में, पशु पक्षी में, चट्टान पहाड़ में भी वही है। वही जीता है अनेक रूपों में, वही लहराता है अनेक लहरों में। तो तुम उस धागे को भरना भूलो तो गुर हाथ में आ गया और सब पहेलियां अपने आप हल हो जाएंगी। तो अब क्या करोगे? कैसे इस गुर को संभालोगे? 24 घंटे संभालना है, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी अड़चन भी होगी। अगर अड़चन ना होती होगी तो दुनिया कभी की धार्मिक हो गई होती। अड़चन तो है ही और होनी भी चाहिए, क्योंकि बिना अड़चन कुछ मिल जाए तो व्यर्थ है। बिना यात्रा के तुम मंजिल पर पहुंच जाओ तो तुम फिर भटक जाओगे। मुश्किल से जिसे तुम पाओगे उसी को तुम संभालोगे। मुफ्त तुम्हें जो मिल जाए तुम उसे संभाल भी ना सकोगे। और फिर इतने विराट सत्य को पाने चले हो तो दांव पर कुछ गंवाना भी होगा। धर्म एक तरफ से गंवाना है और एक तरफ से पाना है, इसीलिए अड़चन है। अगर ग्राहक में तुम परमात्मा को देखोगे तो लूट कैसे सकोगे उसे? जरा मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम जेब काटते हो और उसमें परमात्मा को देखोगे तो हाथ ठहर जाएंगे, बुरा कैसे कर सकोगे? अगर तुम्हें वही दिखाई पड़ने लगा तो कैसे किसी को अभिशाप दे सकोगे? कैसे किसी को गाली दे सकोगे? अगर वही दिखने लगा कैसे होगे नाराज? कैसे बांधोगे दुश्मनी? किससे बांधोगे दुश्मनी? अगर वही है तो तुम थोड़ी मुश्किल में पड़ोगे। तुम्हारे जीवन का ढांचा जगह जगह से गिरने लगेगा। तुमने जो मकान बनाया है वह उसके विपरीत है। तुमने उसको भूलकर मकान बनाया है। तुम उसे याद करोगे तो तुम्हारा ये मकान तो नहीं टिक सकता। हाँ, एक बात पक्की है कि तुम्हें बहुत बड़ा मकान मिलेगा, लेकिन वह तुम्हें आज दिखाई भी नहीं पड़ सकता। इसीलिए तो जुआरी चाहिए, हिम्मत के लोग चाहिए कि हाथ में जो है उसे छोड़ दे, उसे पाने को जिसका अभी पक्का भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं निरंतर कहता हूं कि व्यवसायियों का काम नहीं है धर्म, जुआरियों का काम है। जुआरी दांव पर लगा देता है इस आशा में कि दोहरा होकर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं कुछ पक्का नहीं है। पासे कैसे पड़ेंगे कोई भी नहीं जानता है। हिम्मत चाहिए जुआरी की, बाबा नानक के साथ चलना हो तो। इसीलिए तो सारे धर्म विकृत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जुआरी की हिम्मत नहीं, व्यवसायी का गणित है। हम बिजनेसमैन हैं और तब इस सूत्र को याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह सूत्र तुम्हारी जिंदगी को अमूल बदल देगा। तुम यही ना रह जाओगे, एक छोटा सा सूत्र और तुम्हारी पूरी जिंदगी में आग लग जाएगी। ये जिंदगी ना रह जाएगी। संत कबीर कहते हैं, जो घर बारह अपना चले हमारे संग। जो तैयार हो अपने घर में आग लगा देने को, वह हमारे साथ चले। वह कौन सा घर है? वह घर जो तुमने बना रखा है आसपास अपने झूठ का, बेईमानी का, क्रोध का, वैमनस्य का, द्वेष का, घृणा का। वह पूरा का पूरा तुम्हारा घर है। अगर तुम इस सूत्र को पकड़ लो, बाबा नानक कहते हैं, गुरा एक देही बुझाई, सबना जिया का इक्को दाता, सो मैं बिसर न जाई। बस उसका विस्मरण ना हो कि सबके भीतर एक, सबका मालिक एक, सबका साहिब एक। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बदल गई, कुछ और चाहिए नहीं। ना तुम्हें करने की जरूरत है पतंजलि के योगासन, ना तुम्हें चिंता करने की जरूरत है यहूदियों के 10 कमेंडमेंट्स की, 10 आज्ञाओं की। ना तुम फिक्र करो गीता क्या कहती है, कुरान क्या कहता है। एक छोटा सा गुर तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। इस छोटे से गुर से बाबा नानक ने पाया, तुम भी पा सकते हो।
लेकिन ध्यान रखना, जो घर बारह आपना चले हमारे संग। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है, टेलीग्राम पर सर्च करें माली की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की दी गई जानकारी से कुछ लाभ हुआ है, कुछ आप में बदलाव आया है, तो मैं विनती करता हूँ कि आप औरों तक भी साझा करें, व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर करें, अपने ग्रुप्स इत्यादि में शेयर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं नई नई अपडेट्स के लिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है माली की मौज सत्संग, वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। और अगर आपको कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आती है यूट्यूब की तरफ से, तो डेली सर्च कर लिया करें यूट्यूब पर भी माली की मौज सत्संग, टुडे सत्संग, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप इसी तरह से वाणी के आधार पर सत्संग सुनने में समर्थ हो पाएंगे। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।